स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपकी तैयारी कराते हैं रहेंगे अच्छे तरीके से और आप हमसे लगातार जुड़े रहिए। हम आपको एग्ज़ाम तक कुछ इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपका एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आ सके। तो आइए आज हम इस वीडियो में पढ़ते हैं क्लास 12th का सब्जेक्ट मैथ। टॉपिक हमारा खंडशः समाकलन है। इसमें एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं 7.6। इससे कुछ क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चनों को हम देख लिए प्रीवियस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 को लिखेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले फंक्शन हमारा दिया है x sin इनवर्स x, इसका समाकलन करना है। तो हम बताए थे कि इसमें किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड मानेंगे। उसके लिए हम आइलेट का यूज करते हैं। आइलेट का मतलब इनवर्स फंक्शन, और उसके बाद यहाँ देखा जाए तो इनवर्स फंक्शन है और अलजेब्राइक फंक्शन है। हम बताए थे कि इस क्रम में जाने पर जो हमारा पहले मिलेगा वो फर्स्ट, जो बाद में मिलेगा वो सेकंड फंक्शन होगा। तो इनवर्स फंक्शन पहले आएगा तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, अलजेब्राइक फंक्शन बाद में आएगा तो ये सेकंड हो जाएगा। अब इसके बाद हम फर्स्ट सेकंड का फार्मूला लगा देंगे। तो फार्मूला हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। तो आइए, हम समझ रहे हैं कि आपको फार्मूला याद हो गया है। याद हो गया है तो उसका यूज करेंगे। तो इसमें लिखते हैं पहले फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा साइन इनवर्स x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन हो गया x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन की बात करें तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा साइन इनवर्स x इनटू के इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन हो जाएगा x dx और ओवरऑल का समाकलन। ये फार्मूला होता है। तो फार्मूला जैसे था वैसे हम रख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो साइन इनवर्स x को साइन इनवर्स x रहने देंगे। x के समाकलन की बात करें तो देखिए फार्मूला होता है x पावर n dx। तो इसके फार्मूले से हम क्या करते हैं, फार्मूला होता है कि इसके पावर में एक ऐड कर दिया जाता है और टोटल पावर से डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो 1 में 1 ऐड करेंगे 2 अपॉन के 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो साइन इनवर्स x का हम जानते हैं अवकलन होता है, यहाँ पर अवकलन किया जाएगा। ये होता है रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू पुनः इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे और इंटू के डी। तो यहाँ हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 को बाहर कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ हो जाएगा हमारा x। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक जोड़ लेते हैं और एक घटा लेते हैं। इस फंक्शन को रीअरेंज करने के रूट में यहाँ हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू के। इसे फंक्शन के फार्मूले रूप में रीअरेंज करने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर बटे को 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस के 1/2। तो यहाँ से देखा जाए यदि हम क्या करते हैं, इसको और इसको एक साथ ले लें और माइनस को कॉमन कर लें, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉमन करेंगे तो 1 हमारा प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर में से -1 कॉमन करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बटे को रूट में हमारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा और इंटू के dx। इसके बाद ये 1 है, -1/2 का पूरा इसमें करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी, ये हो जाएगा। अब यहाँ से होगा हमारा एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं क्या, जब यहाँ पर कोई पावर नहीं तो हम इसको कर सकते हैं होल रूट में लिखकर इसका होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर यदि करते हैं तो एक भाग यहाँ से पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब बचेगा यहाँ क्या, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं -1/2। इसकी बात करें तो ये फार्मूला होता है हमारा 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर फार्मूला होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स का। और इसके बाद लास्ट में कांस्टेंट लगाएंगे। इसके बाद इसके फार्मूले को लिखेंगे या फिर चलिए हम आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। और इसके फार्मूले की बात करें, हाँ, तो इसका फार्मूला होता है हमारा यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ रूट में
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा x/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन का साइन इनवर्स ए स्क्वायर अपॉन 2 इनटू द साइन इनवर्स x/a। इसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x अपॉन के 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में होता है हमारा ए स्क्वायर बटे 2 तो ए का मान 1 बटे 2 हो जाएगा और इसके बाद साइन इनवर्स x/a यानी साइन इनवर्स x/a ए का मतलब 1 करेंगे तो यही आएगा। अब यहाँ आ गया -1/2 साइन इनवर्स x प्लस के कॉन्स्टेंट। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x प्लस इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x बटे 4 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन के 4 साइन इनवर्स x हो जाएगा और यहाँ माइनस हमारा हो गया 1/2 साइन इनवर्स x प्लस के कॉन्स्टेंट। तो अब जहाँ जहाँ साइन इनवर्स है उसको एक साथ हम कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं तो यहाँ लिखेंगे तो यहाँ से साइन इनवर्स वाली टर्म को एक साथ ले लो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसके बाद हो जाएगा प्लस 1/4, फिर इसके बाद यहाँ हो जाएगा -1/2 और इन सब में से कॉमन कर लें हम यदि साइन इनवर्स x को तो यहाँ बचा हमारा क्या x बटे 4 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के कांस्टेंट। तो इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम हो जाएगा 4 तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी 2x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस 4 एकम 4 1 2 दूनी 4 -2 और यहाँ आ जाएगा हमारा क्या साइन इनवर्स x प्लस के x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन के 4 प्लस के कांस्टेंट। तो ये हो गया 2x स्क्वायर घटाएंगे -1 अपॉन के 4 इंटू के साइन इनवर्स x प्लस x रूट में x/4 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस। आंसर देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर हमारा ऐसे भी हो सकता है। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ था इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x dx, इसी का समाकलन किए हैं। आंसर हमारा ऐसे भी लिखा जा सकता है या फिर हम क्या कर सकते हैं इन दोनों में से 4 को कॉमन कर लें, ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर इसको एक बार इसके अपॉन एक बार इसके अपॉन करके भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को एक बार खुद से लगाइए और फार्मूला आपको फर्स्ट सेकंड वाला अच्छे से लर्न होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए किसे हम फर्स्ट मानेंगे किसे सेकंड, उसके लिए हम आईलेट का यूज करेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया तो आप कमेंट करिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्र दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि वो भी इस टाइप के क्वेश्चन को सीख कर एग्जाम में अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे सकें और नंबर अच्छा प्राप्त कर सकें। तो हम आपको ऐसे इसी प्रकार के क्वेश्चन को अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।